हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज का जो हमारा बर्निंग इशू है, देखो क्या है, ब्रुसेलोसिस आउटब्रेक इन चाइना। चाइना में एक नई बीमारी जैसे कोविड थी, जिस तरीके से हमने चाइना के वुहान शहर से वो शुरू हुई थी, उसी तरीके से चाइना में एक और डिसीज़ सामने आ रही है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, ब्रुसेलोसिस। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे ये चाइना में फैला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीमारी क्या होती है, किससे ये बीमारी फैलती है और इस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। तो इन सारी बातें जो है वो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें सभी के साथ एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। देखो, ब्रुसेलोसिस के बारे में अगर जाने तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ होता है। आज मैंने आपके लिए देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को तो आज नहीं होगी। क्या है, देखो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं जीवाणु रोग है, जो मुख्यतः किसकी वजह से फैलता है, कैटल्स, पिग्स, गोट, शीप और डॉग्स, यानी जो मवेशी सुअर होते हैं, बकरी, भेड़, कुत्तों, इनमें ये डिसीज़ जो है वो इन्फेक्ट होता है। आप देखो ह्यूमन इससे कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए भी ये डिसीज़ जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। कैसे, ह्यूमन अगर इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मान लो कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, उसके कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आता है या फिर ऐसी चीज़ों को खाता है या फिर पीता है जो इन एनिमल्स से बनाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे आपको सोचो कि जो मिल्क होता है, ठीक है, कैटल्स का मिल्क होता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उससे चीज़ आपका बनता है, ठीक है। इस और उसके अलावा उससे पनीर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मिल्क होता है। तो अगर आप एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कोई भी चीज़ों को खाते हो या पीते हो या फिर डायरेक्ट आप संक्रमित जानवरों के संपर्क में आते हो, तो उससे आपको ये डिसीज़ जो है वो हो सकता है, जिसका नाम क्या है, ब्रुसेलोसिस। और ये कोई छोटा मोटा या फिर ऐसा नॉर्मल डिसीज़ नहीं है, ये भी कोविड की तरह ही थोड़ा खतरनाक डिसीज़ है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है माल्टा फीवर। तो अगर आपसे बोल दें कि माल्टा फीवर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रुसेलोसिस को ही बोलते हैं माल्टा फीवर। इसके भी सिम्टम्स वही होते हैं, फीवर हो गया, हेडेक हो जाएगा, मसल पेन हो जाता है और धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स इतने बढ़ने लगते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे उसमें स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से अंत में जाके डेथ भी हो सकती है। तो ये भी काफ़ी कह लो कि खतरनाक डिसीज़ है, जो कहाँ से फिर से डेवलप हो रहा है, चाइना से आ रहा है। तो भाई चाइना क्या क्या चीज़ें छुपा रहा है ये किसी को नहीं पता है। सो चलिए अब जानते हैं कि इस डिसीज़ का क्या वजह है, क्या है न्यूज़, पूरा जानते हैं। देखो, चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव आए हैं इस डिसीज़ से, जिसका नाम क्या है, ब्रुसेलोसिस। चाइना की एक कंपनी है, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी, वहाँ पे 2019 में एक लीक हुआ था, लीकेज की वजह से ये डिसीज़ जो है वो फैला था। तो सोचो ये जो न्यूज़ आई है ये 2019 से है कि भाई 2019 में ये डिसीज़ वहाँ पे फैला था। अब इसकी जानकारी जो है वो 15 सितंबर वाले दिन अथॉरिटीज़ ने इसकी जानकारी दी है। तो पिछले साल ही नहीं बताया चाइना ने, इसका मतलब चाइना ने बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर छुपा के रख रखी हैं इस डिसीज़ के। और क्या क्या देखो, और क्या क्या चीज़ें आती हैं। द हेल्थ कमीशन ऑफ लांगजो, द कैपिटल ऑफ गांसू प्रोविंस, उन्होंने क्या बताया है कि लगभग 3245 लोग जो है वो इसके कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। इतने लोग इससे बीमार हो चुके हैं और जिस बैक्टीरिया से लोग बीमार होते हैं उस बैक्टीरिया को कहा जाता है ब्रुसेला। डिसीज़ का नाम क्या है, ब्रुसेलोसिस, और बैक्टीरिया जिस जीवाणु की वजह से होता है उस जीवाणु का नाम क्या है, ब्रुसेलर जीवाणु है। तो लगभग देखो चाइना में 3000 लोग तो यहाँ पे इसके कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। अभी किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन ये डिसीज़ भी कोविड की तरह जो है वो फैलता है या नहीं फैलता, ऐसे हम पता कैसे लगाएंगे। देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, बट बहुत कम चांसेस हैं, आप लगा लो 1% चांसेस है। बाकी जो ये डिसीज़ है ना वो आपको एनिमल्स के थ्रू जो है वो आसानी से फैलेगा, कि अगर आप किसी ऐसे एनिमल्स के संपर्क में आ गए जो इस डिसीज़ से जो है वो, मान लो उसको ये डिसीज़ है पहले से, तो फिर आपको ये डिसीज़ 100% हो सकता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा प्रिपेयर अपने आप को पहले से ही, देखो इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि चाइना में ही हो सकता है कि इंडिया में भी आ गया हो कहीं ना कहीं से, ठीक है, डिसीज़, क्योंकि 2019 की बात हो रही है कि
2019 में लीकेज हुआ था। ओके, तो थोड़ा सा इस टाइम पे आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो इसका कॉज क्या है, क्या हुआ था, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, मैं आपको स्टोरी के थ्रू बता दे सकती हूँ। देखो पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई अगस्त मंथ में एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, जोंगमू लांगजो बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे लीकेज हुआ था, उस कारखाने में रिसाव हुआ था, किसका, बैक्टीरिया का रिसाव हुआ था। ये कहते हैं वहाँ के हेल्थ कमीशन जो है उनका कहना तो ऐसा ही है। बाकी देखो चाइना का हम नहीं बता सकते कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या वो उन्होंने बोला कि भाई अभी 3000 लोग ही यहाँ पे इन्फेक्टेड हैं, क्या पता ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, तो कुछ नहीं कह सकते। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो डिसीज़, ये तो डिसीज़ देखो जानवरों में पहले से ही है, वहाँ पे इसकी वैक्सीन बनती थी उस कंपनी में। तो वैक्सीन बनाते टाइम क्या हुआ था, कारखाने में बहुत ज़्यादा जो पुराने सैनिटाइज़र होते हैं, जो कीटाणुनाशक होते हैं, वो एक्सपायर हो चुके थे, वो पूरी तरीके से वहाँ पे इरेडिकेट हो गए थे, फैल गए थे। और ये जो फैले थे वहाँ की एयर में फैल गए थे उस जगह की। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब ये बैक्टीरिया जो गैस बन के फैल गए चारों तरफ, तो वहाँ के जो कंपनी में लोग काम कर रहे थे वो इससे इन्फेक्टेड हो गए। वैसे तो एयर टू एयर मुश्किल होता है, लेकिन उस जगह पे ये एयर में फैले थे, इसलिए वहाँ के लोगों को और वहाँ के जितने भी जानवर थे, जो भी थे, मतलब जो भी था, उन लोगों के बीच में ये जो है वो आसपास के एरिया में पूरी तरीके से फैल गए थे। तो उन्होंने बोला भी था कि भाई हम जो है वो इस पर जाँच करेंगे, हम देखेंगे कि किसकी वजह से ये जो है वो डिसीज़ फैला है, कैसे लीकेज हुई फैक्ट्री में। और फरवरी में इन्होंने बोला कि भाई हम जो भी कारखाने में हुआ था, जो भी कंपनी में हुआ था, वहाँ पे हम लोगों को दंडित भी करेंगे कि भाई जिनकी वजह से ये हुआ था। लेकिन अब कह नहीं सकते कि किसकी वजह से हुआ था और क्यों हुआ था, क्या ये घटना थी या फिर जानबूझ के ऐसा हुआ था, क्योंकि कोविड में भी यही हुआ था। देखो अगर आप सभी को पता हो तो चाइना के वुहान शहर से तो शुरू हुआ था, लेकिन बोला चाइना वाले जा रहे हैं कि घटना था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सच्चाई अभी किसी को नहीं पता है और ना ये पता है कि कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। तो ये डिसीज़ के बारे में आप जान लो कि ब्रुसेलोसिस कहाँ से शुरू हो गया, चाइना से। सिर्फ चाइना में ही ये शुरू नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक जगह है जिसका नाम क्या है, बोस्निया। वहाँ पे 2008 में इस डिसीज़ से लगभग 1000 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हुए थे। तो यहाँ पे चाइना में अभी ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ना हम सच्चाई जानते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर चाइना वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखता है। तो पिछले साल से अब जाके ये न्यूज़ आई है कि भाई इतने लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आप सभी लोग अवेयर रहें और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानते रहें कि भैया कौन कौन से डिसीज़ेज़ आप यहाँ पे सामने आ रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई देखो पूरा डिसीज़ की कि क्यों फैला, कैसे फैला। अब इसके बारे में गवर्नमेंट चाइना की क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो उन्हें ही पता है। अगर हम बात कर लें चाइना की, तो मैप में आप देखो चाइना ये है हमारा जो है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो कौन सा कंट्री है, चाइना कंट्री है, ठीक है। कैपिटल क्या है चाइना की, बीजिंग। करेंसी यहाँ पर चलती है रेनमिनबी। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है। तो देखो इतनी मैं आपको शॉर्ट में न्यूज़ बता देती हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वीडियो का मैटर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया, क्योंकि जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो आगे जाके एग्ज़ाम रिटर्न में भी देने होते, तो ये सारी न्यूज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वन लाइनर में ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्रुसेलोसिस जो डिसीज़ है वो कौन सी कंट्री से जो है वो अब आ रहा है, चाइना से। तो चलो फिर इतनी न्यूज़ आई थिंक आप, आई होप सो आज की न्यूज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से बर्निंग इशू हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू। Like, share the video and do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video.